हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय के बारे में बताइए और इसकी उपलब्धियाँ या तो फिर इसके जीत के बारे में बताइए, तो उपलब्धि या तो फिर जीत एक ही होता है। ठीक है, तो आपको ये सेम आंसर डालना है। ठीक है, इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन का आंसर का वीडियो बना दिया गया, अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आज बिहार में स्थित है। पाटलिपुत्र आज कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, वह नंद के वंशज थे, यानी कि नंद के क्या थे? बेटे थे। ठीक है, उनकी माँ का नाम क्या था? मूरा था। उनकी जो माँ थी उनकी नाम क्या था? मूरा था। ठीक है, वे जन्म से ही गरीब थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जन्म से ही क्या थे? गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे। देखो उनके जो पिता थे वो कहाँ पे काम करते थे? तो नंदों की सेना में, जो नंद वंश थे ना उसी के सेना में क्या करते थे? उनके पिताजी काम करते थे, जो कि एक अधिकारी के रूप में थे। ठीक है, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मारे गए थे, जो कि नंद वंश के ही अंतर्गत उनके पिता क्या करते थे? काम करते थे। और नंद वंश के द्वारा ही क्या किया गया? उनके पिता को मार दिया गया। ठीक है, उनके पिता की मौत उनके जन्म से पहले ही हो गया था, यानी कि जब से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले ही उनके पिता का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य 10 वर्ष के थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य 10 वर्ष के थे तो उनकी माँ जो मूरा थी उनका भी क्या हो गया था? देहांत हो गया था। जब वह 10 वर्ष का था, जब चंद्रगुप्त मौर्य 10 साल का था, तो उसके बाद उसका जो माँ थी मूरा उसका भी क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने किया था। ठीक है, चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो जब वो 10 वर्ष के बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है उसके बाद जो इनका परवरिश, इनका देखभाल करता है वो कौन करता है? चाणक्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और आगे पॉइंट। देखिए चाणक्य के बारे में। ठीक है, इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य मतलब समझ में आ रहा है? तो जो मौर्य साम्राज्य है ना वो भारत से जुड़ा हुआ उपमहाद्वीप का जो सबसे प्राचीन क्या हमारा साम्राज्य है। ठीक है, आप लोग ऐसा समझे भारत से जुड़ा हुआ एक मतलब क्या है? एक जगह है। ठीक है, तो ये समझिए, तो इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और इस मौर्य साम्राज्य में अपना ही शासन चला रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में क्या हो गए? कामयाब रहे, सभी को एक करना चाहते थे। ठीक है, दूसरे देखो नेक्स्ट, उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने पूरा भारत में, ये आप लोग जो देख रहे हैं ना मौर्य साम्राज्य, ये आप लोग समझो भारत से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, जगह है। ठीक है, वहीं पर क्या किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन चला रहे थे और 24 साल तक लगातार इन्होंने क्या किया? शासन चलाए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एक सबसे महान, ठीक है, सम्राट शासक माना जाता है। तीसरा पॉइंट नेक्स्ट हमारा है, उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया, यानी अकेले ही उन्होंने क्या किया? पूरा भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आए थे भारत में, इसके पहले ही यहाँ पे छोटे छोटे शासक लोग क्या करते थे? काम करते थे अलग अलग बांट करके, कि इतना हम इस पर हम शासन करेंगे, इतना पे वो शासन करेंगे, इतना पे वो शासन करेंगे। बट जब ये आ गए तो ये पूरे को खुद से अकेले संभाले। ठीक है, जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासक चलाते थे, देश में एकजुटता नहीं था उस टाइम, लेकिन जब बाद में ये सभी अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर के एक किए और ये खुद से चलाने लगे तो एकजुटता होने लगा। ठीक है, सब एक साथ मिलने लगे। नेक्स्ट है, भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी अपना शासन किया करते थे। ठीक है, सिर्फ भारत में नहीं, इसके अलावा अगल बगल में भी क्या करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी क्या करते थे? शासन किया करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य जमाने से ही तेज बुद्धिमान थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बचपन से ही क्या थे? वो बुद्धिमान थे, तेज थे। उनमें सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता थी, यानी कि सफल कैसे होना इसके बारे में उसके अंदर पूरा का पूरा गुणवत्ता भरा हुआ था। जो चाणक्य ने पहचान लिया कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा देने के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि राजनीति क्या है, राजनीति में कैसे जाना है। ठीक है, यानी कि राजनीति के बारे में और समाज के बारे में पूरा उनको शिक्षा दे दिया गया, जिसकी वजह से आज चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही आगे लेवल पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कौन थे, कैसे इनका जीवन बीता, कैसे ये आगे बढ़े। ठीक है, और भारत में इसका शासन कैसे चल रहा था, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ का मतलब होता है जीत।
ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे जीत भी अगर दे देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत के बारे में आप लोग लिखें तो भी आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना इसके अंदर आने की चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि क्या है, कैसे इतना आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला कि सिकंदर से भेंट, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर से भेंट हो गया, उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य और थोड़ा आगे बढ़ गया। अब कैसे, वो देखो। इस समय सिकंदर पंजाब पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, यानी जो सिकंदर थे ना, वो कहाँ पे, पंजाब पर आक्रमण किए हुए थे। सिकंदर जो थे वो पंजाब पर आक्रमण किए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त, क्योंकि एक साथ थे, आखिर चंद्रगुप्त का देखभाल कौन कर रहे थे, चाणक्य कर रहे थे। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के विरुद्ध सिकंदर की सहायता प्राप्त करनी चाहते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझना है। यहाँ पे एक साथ मिले हुए हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त। ठीक है, और ये क्या करते थे, सिकंदर से भेंट इसलिए किए हैं ना, क्योंकि सिकंदर किसके अंडर काम करते थे, नंद वंश के अंदर काम करते थे। तो नंद वंश को हराने के लिए ये जो चाणक्य और चंद्रगुप्त थे वो सिकंदर से ही जाकर के मिलना अच्छा समझा। ठीक है, और इनका सहायता प्राप्त करना चाहते थे ताकि नंद वंश को हम खत्म कर दें। और इसी उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट किया। इसी उद्देश्य से चंद्रगुप्त जो मौर्य थे और जो चाणक्य थे उन्होंने सिकंदर से भेंट किया, किंतु सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के अभिमानी स्वभाव से अप्रसन्न हो गया। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का बात सिकंदर मानने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसने उसकी हत्या का असफल प्रयास भी किया। देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसने उसकी हत्या का असफल प्रयास भी किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चालाकी से वहां से भाग भी निकला। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया गया, वहां पे उनका हत्या का भी मतलब एक तरह से इसके ऊपर प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और चंद्रगुप्त मौर्य वहां से चालाकी से भाग निकला। और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का आगे बढ़ने में एक सहायता प्रदान हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब विजय। पंजाब में भी चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर विजय प्राप्त किए। ठीक है, सिकंदर के चले जाने के बाद, जब देखिए इसके पहले किसका वंश था, यानी सिकंदर का था। ठीक है, अब जब क्या हुआ, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर विजय प्राप्त किया। क्यों, क्योंकि सिकंदर वहां से चले गए। ठीक है, पंजाब में स्थित अनुकूल थी। अब जब वहां से सिकंदर चले गए तो वहां का सारा शासन कौन चलाने लगा, चंद्रगुप्त मौर्य चलाने लगे। ठीक है, अब वहां का जो स्थिति था वो बिल्कुल अनुकूल था, सब कुछ ठीक हो चुका था। ठीक है, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ पंजाब से ही सेना की भर्ती की। अब देखिए क्या हुआ, जब पंजाब में सिकंदर का वंश खत्म हो गया, उसके बाद वहाँ पर किसका शासन व्यवस्था चलने लगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वहाँ पे चलने लगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तुरंत, ताकि लेट ना हो, सेना की भर्ती करना शुरुआत कर दिया, ताकि फिर कोई भी दूसरा शासक आकर के हमसे ना लड़े। ठीक है, और ये किसका साथ लेने लगे, ये लेने लगे चाणक्य के साथ लेने लगे। ठीक है, चाणक्य के साथ क्या करने लगे, पंजाब में सेना की भर्ती करना शुरुआत कर दिया। उसके बाद वहाँ के यूनानी शासकों के विरुद्ध संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, अब वहाँ के जो पंजाब में पहले से जो यूनान के शासक थे उसके विरुद्ध क्या हुआ, संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने पंजाब में जितने भी सारे यूनानी थे ना उसको भगा दिया गया, और जो भारत में ही यूनानी वाले बच गए उसको मौत का घाट उतार दिया गया। इस प्रकार से पंजाब पर पूरा आक्रमण कर लिया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए स्टार्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा सेल्यूकस से युद्ध। अब देखिए सेल्यूकस से युद्ध कैसे होता है। देखिए सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, जब पंजाब में सिकंदर का मृत्यु हो जाता है, उसके पश्चात क्या होता है, उसका सेनापति सेल्यूकस यूनान के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, यानी कि उनका जो सेनापति था कौन, सेल्यूकस, वो यूनान के सिंहासन पर बैठा। अब इसके पहले बताया था कि यूनान को मौत का घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो यूनान के जब सिकंदर का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, तो उसके जगह पर सेल्यूकस बैठ जाते हैं। ठीक है, अब सेल्यूकस का लड़ाई हो जाएगा किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, सेल्यूकस भी सिकंदर की भांति अत्यंत महत्वपूर्ण कांची था, यानी कि सेल्यूकस जो बाद में आए वो भी सिकंदर के जैसा ही मतलब क्या थे, काम करने वाले थे, अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, हर चीज़ों को समझते थे, तथा वह भी भारत विजय का स्वप्न देखा करता था। उसके बाद वो जो थे सेल्यूकस जो बाद में आए वो भी भारत पर विजय करना चाहते थे, वो भी सपना देखते थे कि हम भारत पर क्या करेंगे, विजय करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सिंधु नदी को भी पार कर दिया, और इसी चीज़ों को सपना देखते देखते सेल्यूकस ने क्या कर दिया, सिंधु नदी को भी पार कर दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस की सेनाओं के मध्य क्या हो गया, भीषण युद्ध हो गया। जिस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय यानी कि हार हो गया, उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करनी पड़ी। अब देखिए जब उसका हार हो गया सेल्यूकस से, तो फिर सेल्यूकस ने डर से क्या कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि कर लिया, यानी कि उससे एक बैठक कर लिया। ठीक है,
कि जो भी हुआ अब हमसे क्या कर दिया जाए, मुझे गलती हो गया, ऐसा करके मतलब संधि का मतलब होता है कि बैठक किया गया, ठीक है, जिसके अनुसार से उसे कुछ भाग चंद्रगुप्त को देना पड़ा। अब देखिए अब क्या हुआ कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से बैठक के लिए यानी संधि करने के लिए सेल्यूकस को कुछ अपना जगह चंद्रगुप्त को देना पड़ा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा, ठीक है। और इस संधि से दोनों के मध्य मैत्री यानी मित्रता का संबंधों की स्थापना भी हो गया और इन दोनों के बीच फिर मित्रता बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का, जो सेल्यूकस की पुत्री थे उनका नाम क्या था, हेलन, उनका जो विवाह वो चंद्रगुप्त के साथ ही कर दिया गया। देखो मामला कहाँ से कहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सेल्यूकस से भी क्या होने लगा, लाभ होने लगा, सेल्यूकस से भी इसको क्या होने लगा, अब उसका भी साथ मिलने लगा क्योंकि सेल्यूकस अलग थे, ठीक है। अब क्या हो गया, इन्हीं के साथ हो गया और इससे संधि करने के लिए इसको कुछ जगह भी दिए और उनका पुत्री का जो विवाह इसी से कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे और भी लोगों का साथ मिलने लगा, जैसे यहाँ पे सेल्यूकस से मिलने लगा, चाणक्य से पहले ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, पश्चिमी भारत की विजय। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना वो पश्चिमी भारत पर भी क्या कर लिया, अपना विजय प्राप्त कर लिया। कैसे, देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है। देखिए रुद्रदामन का जो है ना जूनागढ़ ये अभिलेख है, ठीक है। तो आप लोग सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत के सौराष्ट्र प्रदेश तक अपनी सीमा का विस्तार किया। सौराष्ट्र प्रदेश एक जगह है, ठीक है, वहां तक अपनी सीमा का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। तथा यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत के पश्चिमी प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण द्वारा अधिकार प्राप्त किया अथवा वे पहले से ही नंदवंश के अधीन थे। देखिए अब ये नहीं कहा जा सकता है ना कि मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण करके अपना वहाँ पे पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त किया या फिर नंदवंश के अधीन थे, यानी कि पहले से ही नंदवंश के अधीन थे, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं 5 नंबर, ठीक है, दक्षिण भारत की विजय। अब ये दक्षिण भारत की विजय क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत पर भी क्या होने लगा, विजय प्राप्त होने लगा। कैसे, देखिए दक्षिण भारत में जहाँ तक अशोक के अभिलेख मिले थे, जहाँ तक अशोक के अभिलेख मिले थे वहाँ तक के राज चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। इतिहासकारों का मानना है ऐसा कि जहाँ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले वहाँ तक जितने सारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतकर अपने अधिकारों में कर लिया था। कुछ का ये भी कहना है कि दक्षिण भारत को जीत करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधिकार में कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके राज्य विस्तार, ये कहाँ तक राज्य को आगे थोड़ा बढ़ाए हैं। तो चंद्रगुप्त ने कुछ प्रांतों को छोड़कर यानी कुछ राज्यों, कुछ जगहों को छोड़कर समस्त भारत पर अधिकार कर लिया। ये उसकी सैनिक प्रतिभा थी, अपार शक्ति व निरंतर विजयों का फल था। अगर ये सब उनके अंदर नहीं होता तो ये विजय प्राप्त नहीं कर पाते। 7 नंबर है चाणक्य से संपर्क। और सबसे बड़ी इसका पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य से क्या हो गया, संपर्क हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जमाने से ही तेज बुद्धिमान थे, ठीक है। उनके अंदर क्या था, सफल होने की उसके अंदर प्रतिभा था, सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता था उसके अंदर, ठीक है। जो चाणक्य ने उनको पहचान लिया कि हाँ ये बच्चा सफल होने के लिए इसके अंदर जो गुण चाहिए वो है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, चाणक्य ने इन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा देने लगे और फिर ये आगे बढ़ने लगे। उसके बाद लास्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो बौद्ध ग्रंथ यह बताते हैं, यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से हम अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया भारत में, ठीक है। उसके बाद जैन ग्रंथों के अनुसार देखिए, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से हमें क्या पता चलता है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 24 वर्ष तक पूरा शासन किए। उसके बाद जैन ग्रंथों के अनुसार से, अब हमें जैन ग्रंथ के अनुसार से ये पता होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में, जब वो उनका जीवन अंतिम समय में जा रहे थे तो उस टाइम वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। एक होता है बौद्ध धर्म, एक होता है जैन धर्म। तो इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, अपना लिया, ठीक है। तथा अपना राजवर और जो भी अपने उसके पास जो भी कुछ बचा था वो अपने पुत्र बिंदुसार पर छोड़ दिया और छोड़ करके बाद जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो जैन धर्म थे, जैन धर्म के एक व्यक्ति थे, ठीक है, मुनि थे, कौन थे, भद्रबाहु, उसके साथ दक्षिण चले गए और वो वहीं पे जैन संतों की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। और 297 ईस्वी पूर्व में उसने अपने प्राण की त्याग कर दिया, ठीक है, अपने प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिए। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन परिचय और इसकी उपलब्धियाँ खत्म हो रहा है। दोस्तों क्या ये आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या मुझे और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ठीक चल रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।